शिव महापुराण की कथा भाग 12 में अभी तक हमने श्रवण किया कि भगवान भोलेनाथ कैसे अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। और आज की कथा में श्री तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में जो शिव स्तुति, जिसको व्यंग्यजुत स्तुति कहते हैं, उसमें भगवान भोलेनाथ जी की उदारता का दर्शन करेंगे। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आइए अब हम सब अपने हृदयांगन में शिव जी को विराजमान करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो हमारे भोलेनाथ जी कितने उदार हैं, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बड़ी ही सुंदर शिव स्तुति गाकर अपने भावों को व्यक्त किया है। और हमारे संतजन कहते हैं कि जिस शिव भक्त को यह स्तुति कंठस्थ नहीं है, इसका अर्थ यह है कि वो पक्का शिव भक्त नहीं है, अभी उसकी भक्ति कच्ची है। तो इसलिए हर शिव भक्त को यह स्तुति कंठस्थ होनी चाहिए। तो आइए पहले हम सब मिलकर यह स्तुति गाते हैं, फिर इसके पीछे छिपे हुए भावों का भी अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। बावरो रावरो ना भवानी, बावरो रावरो ना भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, बेद बड़ाई भानी, बावरो रावरो ना भवानी, निज घर की बर्बाद बिलोक हो तुम परम सयानी, शिव की दई संपदा देखत, श्री शारदा सिहानी, बावरो रावरो ना भवानी, जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक सवारत, हो आयो नकबानी, बावरो रावरो ना भवानी, दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी, यह अधिकार सौंपिए और नहीं, भीख भली मैं जानी, बावरो रावरो ना भवानी, प्रेम प्रशंसा बिनाया व्यंग जुत, सुनि विधि की बरबानी, तुलसी मोदेत
महेश मानहि मन, जगत मातु मुस्कानी, जगत मातु मुस्कानी। बावरो रावरो ना भवानी, बावरो रावरो ना भवानी। तो विनय पत्रिका में गाई हुई बाबा तुलसी के द्वारा शिव जी की स्तुति का हमारे संत जन बड़ा ही सुंदर भावार्थ करते हैं। तो संजन कहते हैं कि एक दिन ब्रह्मा जी बड़े शुद्ध होके अर्थात मन से बड़े दुखी थे, तो वो कैलाश पर गए। पार्वती जी ने देखा कि स्वयं जगत पितामह ब्रह्मा जी आए हैं, तो पार्वती जी ने सुंदर आसन पर बिठाया और उनकी कुशल मंगल की चर्चा छेड़ी। तब ब्रह्मा जी बोले, हम तो बड़े परेशान हैं। तो पार्वती जी ने कहा, आप परेशान हैं? अरे कौन परेशान कर रहा है आपको? तो ब्रह्मा जी शिव जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, मेरी परेशानी का कारण आपके पतिदेव ही है। तो ब्रह्मा जी शिव जी के सामने शिव जी की शिकायत मां पार्वती जी से कर रहे हैं। तो शिव जी की ओर इशारा करते हुए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं पार्वती जी से? बावरो रावरो नाह भवानी। तो रावरो मतलब आपका, नाह अर्थात नाथ यानी पति, और बावरो मतलब पागल। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भवानी, आपका पति तो पागल है। तो पार्वती जी ने बड़ी हैरानी से पूछा, मेरे पति और पागल कैसे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, दानी बड़ो दिन देत दए बिनु, वेद बड़ाई बानी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे ये बड़े दानी हैं, रोज किसी ना किसी को कुछ देते रहते हैं, और वेद बड़ाई भानी, भानी अर्थात प्रशंसा करना, स्तुति करना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेद भी इनकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, तो इसमें पागल वाली कौन सी बात है? अरे ये तो अच्छी बात है, देते ही है ना, सबका भला ही तो करते हैं, और जिनकी वेद भी प्रशंसा करते हैं और आप उन्हें पागल कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी, संसार का नियम तो ये है कि जो किसी को कोई कुछ देता है तो उसके बदले में ही उसे कुछ मिलता है, लेकिन शंकर जी तो बिना कुछ लिए सब कुछ दे देते हैं। अरे लेते कुछ नहीं और देते सब कुछ है। तो ये तो एक प्रकार से वेद की मर्यादा का ही उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि कर्म के अनुसार ही वेद फल देते हैं, और ये तो बिना कर्म के ही सब फल दे देते हैं। और आगे क्या कहते हैं? निज घर की बरबात बिलो कहूं, हो तुम परम सयानी। बरबात बिलो कहूं अर्थात, हे पार्वती, अब आप अपने घर को ही देखो। अरे एक झोपड़ी तक तो बना नहीं पाए, स्वयं तो ये वटवृक्ष के नीचे रहते हैं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, और अपने उपासकों को इतनी संपत्ति दे देते हैं कि पूछो ही मत। अगर ये ऐसे ही सब लुटाते रहे, और वो भी अनधिकारियों को देकर, तो एक दिन तो खाली हो जाएंगे। और आप तो परम सयानी हैं, समझदार हैं, समझाइए इन्हें। और आगे क्या कहते हैं? सेव की दई संपदा देखत, श्री शारदा सिहानी। अरे अपने भक्तों को इतनी संपत्ति दे देते हैं कि उसे देखकर तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी भी सकुचा जाती हैं। सरस्वती जी तो कहती हैं कि शिव जी अपने भक्तों को इतनी संपत्ति देते हैं कि मेरी वाणी भी उस संपत्ति का वर्णन करने में असमर्थ है। और लक्ष्मी जी तो कहती हैं कि अरे इतनी संपदा तो मैं भी अपने भक्त को नहीं दे सकती, जितनी भोलेनाथ अपने भक्तों को दे देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब कहां तक गिनाऊं मैं? हे भवानी और सुनो। जिनकी भाल लिखी लिपि मोरी, सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक सवारत, हो आयो नकबानी।
जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, सुख की नहीं निशानी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमको शंकर जी ने ही यह अधिकार दिया कि तुम सबके भाग्य लिखो, उनके कर्म के अनुसार उनका प्रारब्ध लिखो। तो ब्रह्मा जी ही सबके भाग्य लिखते हैं। और हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि जो विधना ने लिख दई छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बड़े राउरी जीव निसंग। जब जीव पैदा होता है तो कहते हैं कि जन्म के छठे दिन अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी उस बालक के माथे के लेख लिखते हैं। और ब्रह्मा जी जिनके भाग्य में जो कुछ भी लिखते हैं वो सब पहले से ही तय होता है। तो भाग्य में जो लिखा है वो ना तो राई जितना घटेगा और ना ही तिल जितना बढ़ेगा, अर्थात उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहा, राउरी जीव निसंग, कि हे जीव तो निश्चिंत रह, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तो ये कहावत हमें यह सिखाती है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और चिंता करने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे हम तो लोगों का भाग्य लिखते लिखते परेशान हो गए। अरे जिनके भाग्य में हमने लिख दिया कि इनके जीवन में सुख तो छोड़ो, सुख की निशानी भी नहीं है, दुख ही दुख है, तो जिनको हमने नहीं दिया वो इनके पास पहुंच जाते हैं। और शंकर जी के यहाँ तो वैसे भी बड़ी सुविधा है, कुछ मंत्र ना आता हो तो बस गाल बजा दो, गाल बजाने से ही ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो दुखी जीव इनके यहाँ पहुंचकर जो मांगता है उसके लिए ये हाँ कर देते हैं। हाँ जाओ तुम्हें दे दिया। अब हाँ कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन हाँ कहने से पहले उससे भी तो पूछो जिसको आपने जिम्मेवारी दी है देने की। अरे ये तो ऐसी बात हो गई कि जो भी घर में आए उसे भोजन के लिए निमंत्रण दे दो कि भोजन करके जाना। अरे ये बात कहने से पहले भोजन बनाने वाले से भी तो पूछ लो कि भोजन तैयार भी है कि नहीं, सब व्यवस्था है भी कि नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे ही ये हमसे बिना पूछे ही सबको निमंत्रण दे देते हैं। अब इन्होंने हाँ कह दिया है तो इनकी बात को टाले कौन, तो हमें अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। अब हम कहां तक शिकायत करें। अरे एक व्यक्ति ने शिव महापुराण की कथा जब श्रवण की तो उसने शिव जी की बहुत महिमा सुनी कि भगवान शंकर जी जैसा कोई दानी नहीं है। तो उसने सोचा कि हमारे भाग्य में ब्रह्मा जी ने तो कुछ सुख लिखा नहीं है, तो क्यों ना इन्हीं के पास जाकर मांगे। तो वो एक दिन गया शंकर जी के मंदिर में और जो ही शंकर जी का दर्शन किया तो वो बड़ा हैरान हो गया इनका वेश देखकर, नगन अमंगल वेश। तो वो हैरान हो गया कि क्या सचमुच ये हैं तीनों लोगों को देने वाले। इसलिए वो बिना मांगे ही लौटने लगा। तो पीछे से आपके पति ने आवाज लगाई, क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने कहा, अब हो ही क्या सकता है, जा रहे हैं। अरे आपका नाम सुनकर आए थे कि यहां जो मांगो सो मिल जाता है। तो शंकर जी ने कहा, तो अभी तुमने मांगा ही कहां है जो तुम बिना मांगे लौट रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, अब हालत देखकर ही समझ गए कि अरे भवन की तो जाने दो, आपके पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के, तो अब आपसे क्या मांगे? तो शंकर जी ने कहा कि तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, यहां तुम्हें सब मिलेगा, पर एक शर्त है। क्या? बस थोड़ा मत मांगना, जितना मांग सको उतना मांगना, क्योंकि यहां तुम्हें उतना मिलेगा जितना मांगोगे। तो तुलसीदास जी की कवितावली में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। नागो फिरे कह मागनो देखी, ना खांगो कछु जनी मागिए थोरो। नागो मतलब यहां भगवान भोलेनाथ जी को संबोधित किया गया है। नागो फिरे कह मागनो देखी, जैसे कि भगवान भोलेनाथ जी ने मांगने वाले को देखा कि अरे वो तो बिना मांगे ही लौट रहा है, तो भगवान भोलेनाथ उसे कहते हैं ना खांगो कछु। खांगो मतलब मांगा नहीं है कुछ, तो कहते हैं ना खांगो कछु कि तुमने कुछ मांगा नहीं है। और आगे क्या कहा, जनी मागिए थोरो। जनी मतलब नहीं, तो भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं कि थोड़ा मत मांगना। तो इस पंक्ति के पीछे बड़ा ही सुंदर भाव है कि भाग्य में ना लिखा हो सुख तो शंकर भगवान उसे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी कौन है? बोले भाव्यो मेटि सकै त्रिपुरारी, कि भाग्य में लिखे को भी मिटाने वाले शंकर जी ही हैं। तो शंकर जी ने उसको धरती का वैभव तो दे ही दिया
और मरने के बाद स्वर्ग के भोग भी दे दिए। तो सब सुख भोग कर जब वो स्वर्ग गया तो इंद्र ने कहा, भाई तुमने यज्ञ किए नहीं, दान पुण्य किए नहीं, तपस्या की नहीं, कैसे तुम स्वर्ग में आए? तुम्हारा स्वर्ग में रहने का तो कोई आधार ही नहीं है, जाओ तुम यहां से। तो उसने शंकर जी को याद किया कि महाराज आपने तो यहां भेज दिया और यहां है कि ये हमें रहने नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें? तो शंकर जी ने इंद्र से कहा, अरे हमारे भक्त को तुम ये कानूनी दावपेच दिखा रहे हो, रखो अपने स्वर्ग को, हम अपने भक्त के लिए एक नया स्वर्ग बनवा देंगे ब्रह्मा जी को कह के, और उस स्वर्ग का ये राजा बनकर रहेगा। अब इन्होंने कह दिया है तो हमें सब करना पड़ता है, सारी अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। अरे कहां तो उसके जीवन में दुख ही दुख लिखे थे, उसे इंद्र बना दिया। जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, सुख की नहीं निशानी, अरे तीन रंगन को नाक संवारत हो आयो नकबानी। नकबानी कहते हैं कि मेरी नाक में दम हो गया है। अरे मैं तो ये राजा को, रंक को राजा बनाते बनाते, उनका भाग्य संवारते संवारते, उनका भाग्य लिखते लिखते मैं तो थक गया। अरे ये सब अतिरिक्त व्यवस्था करते करते मेरे तो नाक में दम हो गया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिनके भाग्य में हमने लिख दिया कि तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, उन रंकों के लिए मुझे अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। जिसे विधाता ने ना दिया उसे ताज पहना दिया। और अतिरिक्त व्यवस्था करते करते पार्वती जी हमारी तो नाक में दम हो गया है। और आगे क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? दुख दीनता दुखीन के दुख, जाचकता अकुलानी, यह अधिकार सौंपे और रही, भीख भली मैं जानी। अरे इनके कारण तो दुख भी दुखी हो गया है। क्यों? अरे दुख जिनके पास जाता है वो इनके पास चला आता है तो उसका दुख खत्म हो जाता है। अरे दीनता जिनके पास जाती है वो इनके पास चले आते हैं तो उनकी दीनता खत्म हो जाती है। और कोई भिखारी भी इनके पास चला जाता है तो उसे ये राजा बना देते हैं। अरे देवी जी, ये तो दुख दीनता और याचकता को कहीं रहने ही नहीं देते हैं। दुख दीनता और याचकता जिसके पास भी जाती है वो इनके पास चले आते हैं और ये उनको वहां से खदेड़ देते हैं। इसलिए दुख दीनता और याचकता भी दुखी हो गए इनसे कि ये हमें कहीं रहने नहीं दे रहे हैं। तो हे देवी, अब ऐसा करो, ये ब्रह्मा जी का पद आप किसी और को दे दो। ये लोगों के भाग्य बनाने का जो ये अधिकार कृपा करके आप किसी और को सौंप दीजिए। तो पार्वती जी ने कहा, क्यों? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवी, मैं तो भाग्य लिख लिख कर थक गया और ये मेरे लिखे को मिटाते हुए नहीं थकते। तो जब हमारी कोई चलती ही नहीं तो हमें ब्रह्मा बनाया क्यों? इसलिए एक प्रार्थना है। क्या? मैं अपने ब्रह्म पद का इस्तीफा देने आया हूं, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। तो पार्वती जी ने कहा, तो फिर आप करेंगे क्या? तो ब्रह्मा जी बोले, अरे मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भीख मांग कर खाना ज्यादा अच्छा समझता हूं, इसलिए मैं तो भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा, पर अब मुझे ब्रह्मा के पद पर नहीं रहना है। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, सुन विधि की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत मात मुस्कानी। सुनी विधि की बरबानी यानी ब्रह्मा जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर। क्या श्रेष्ठ बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी? कि प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग्यजुत, कि ब्रह्मा जी तो भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति कर रहे हैं। और वो स्तुति है कैसी? बोले प्रेम से भरी हुई है, प्रशंसा से भी भरी हुई है और व्यंग मिश्रित वो स्तुति गा रहे हैं। वो भगवान भोलेनाथ जी की प्रशंसा ही कर रहे हैं। तो इसलिए तुलसी मुदित महेश मन ही मन, कि इस स्तुति को सुनकर भगवान भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और जगत मातु मुस्कानी, और जगत माता तो भगवान भोलेनाथ जी की इतनी सुंदर स्तुति सुनकर ब्रह्मा जी के श्रीमुख से, अरे वो तो खिलखिलाकर हंसने लगी कि सचमुच, अरे मेरे पति तो सचमुच में भोले भंडारी हैं, अरे वो तो औघड़दानी है। तो महाराज ऐसी उदारता हमें कहाँ मिलेगी? इसलिए हम सबको भगवान शिव जी का भजन करना चाहिए।
भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, इसलिए हमें उनका भजन करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों सुधार पाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम, आगे की कथा अगले भाग में श्रवण करते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।